बिरलाजी केवो जाऊं बिरलाजी अगर ते मन सुन दो तो छतरी बठई बनेली और अगर आ छतरी नहीं बनी तो ये चाले सरात। बूंदी की शान कुंभा ने मेवाड़ में लड़कर बचाई, उसने नकली किला बचाया, तुम असली निशाना झुकाना। राजपूतों में एक संगठन है क्षत्रिय युवक संघ, उसके संस्थापक तन सिंह जी का लिखा हुआ यह जो गीत हैं उसकी एक पंक्तियां हैं कि कुंभा हड़ा जो थे उन्होंने मेवाड़ में लड़के नकली बूंदी की रक्षा के लिए अपने प्राण त्यागे। बहुत सारे वीर उनके साथ शहीद हुए थे। कहानी इतिहास की है लेकिन वर्तमान में मौजू होती है। बूंदी में सूरजमल हाड़ा के स्मारक को, उनकी छतरी को या उनकी देवली को एक धार्मिक स्थल के रूप में लोग पूजते थे, लेकिन कोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी और जो कोटा बूंदी में एयरपोर्ट प्रस्तावित हैं तो तुलसी गांव में उस स्मारक को ध्वस्त कर दिया गया है। वह भी भारतीय जनता पार्टी के उस शासन में जहां परंपराओं और धार्मिक आस्थाओं को बड़ा महत्व दिया जाता है। अब विवाद इतना बढ़ रहा है कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि राजपूतों के अग्रिम संगठन गोपनीय तौर पे यह प्लानिंग में जुटे हैं कि किस तरह से 7 विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे को भुनाया जाए, किस तरह से भाजपा को छोटे छोटे कई सारे मुद्दे भाजपा के खिलाफ लगातार एकत्र हो रहे हैं, जिसमें पाली का विवाद रहा, जिसमें पीपी चौधरी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। बूंदी में ही ओम बिरला बनाम जो यहाँ ओमेंद्र सिंह हाड़ा चुनाव लड़ चुके, उनके पिता महिपत सिंह हाड़ा बनाम जो मामला रहा सरकार के बीच, उसमें हुई चीज़ें, उसके अलावा कई सारी चीज़ें, इतिहास विकृतीकरण और अन्य चीज़ें, एक बड़ा वर्ग राजपूतों का जो लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ था वो इस मामले में कूद रहा है। कांग्रेस के नेता भी आए हैं, तो अब इस मामले का राजनीतिकरण। दूसरा, इसका राजपूतों में भी एक चीज़ है कि इस लड़ाई की, इस घटनाक्रम की होड़ कौन ले। बात कुंभाहाड़ा की करेंगे। मेवाड़ के महाराणा लाखा ने तय कर लिया था कि बूंदी फतेह करनी है, अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन हालत ख़राब होने लगी, बूंदी दूर थी। तो आयुवान सिंह हुडील की एक किताब है, उसमें एक कहानी है, किताब का नाम ममता और कर्तव्य है। उस कहानी में लिखा है नकली बूंदी। तो लाखा जब उनके जो सलाहकार थे उन्होंने सुझाव दिया कि एक नकली किला घोषित करते हैं अपन और उस पर चढ़ाई करके, चूंकि बूंदी फतेह करने की बात है तो नकली बूंदी ही क्यों न जीत ली जाए। वहाँ मौजूद कुछ सैनिकों में बूंदी के रहने वाले, जिसमें कुंभाहाड़ा उसके सिपह सालार थे, उसके प्रमुख थे, वो जो दस्ता था। तो लाखा जैसे ही मेवाड़ के जो चित्तौड़ किला है उसके अंदर नकली बूंदी पे पहुंचते हैं तो वहाँ से एक तीर निकलता है और घोड़े के माथे में लगता है। तो एकदम चौंक जाते हैं कि भाई नकली बूंदी में से तीर कौन चला रहा है। तो अंदर से कुंभाहाड़ा की आवाज़ आती है कि बूंदी हमारा मान है, हम बूंदी। तो बोले आप हमारा नमक खाते हैं, आप हमारे सैनिक हैं, आप हमारे खिलाफ कैसे जा सकते हैं। तो उनका ये कहना रहा कि नमक खाने के नाते आप सिर ले सकते हैं, हमारे मान और इज्जत को नहीं। तो ऐतिहासिक रूप से कहानी खासी, ये जो घटना है ये खासी प्रसिद्ध है और बताया जाता है कि वहाँ पर ये जब कहा गया कुंभाहाड़ा को कि यह नकली बूंदी है, तो जो कहा कि ये जो नकली के लिए नहीं मर सकता वह असली के लिए नहीं मर सकता। तो ऐतिहासिक रूप से यह घटनाक्रम ऐसे हुआ कि उसमें बाद में एक्स्ट्रा फोर्स मंगाई गई और कुंभाहाड़ा और उनके साथी नकली बूंदी के लिए तिल तिल कर कट मरे। अब आते हैं वर्तमान में। तो तुलसी गांव के समीप एक एयरपोर्ट की ज़मीन के तहत भूमि अवाप्त की जाती है। नया जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जा रहा है उसके तहत, क्योंकि एयरपोर्ट इस बार या वायुयान का संचालन कोटा में लोकसभा चुनाव का बड़ा मुद्दा था, ओम बिरला को खासी दिक्कत आई, भाजपा को खास करके खासी दिक्कत आई और यहाँ डेवलपमेंट और तमाम बिंदुओं के चलते बूंदी में तीनों विधानसभा सीटें भाजपा हार गई। चंद्रकांता मेघवाल हार गई, केशवराय पाटन की सीट पे अशोक डोगरा हार गए बूंदी से, और हिंडोली सीट भी अशोक डोगरा जीते, अशोक चांदना जीते। तो यह जो स्थिति बनी है बूंदी में खास करके पॉलिटिकल रूप से, उसके बाद भाजपा अलग तरीके से रिएक्ट कर रही है। अब यह जो स्मारक था इसे
भूमिया या देव रूप में लोगों की आस्था थी और तमाम जाति वर्ग के लोग यहाँ पूजा करते थे और 500 साल पुराना स्मारक है। राव सूरजमल हाड़ा जो थे, जिनका स्मारक था, उन्होंने बाबर के खिलाफ जो है वो 1526 के खानवा युद्ध में महाराणा सांगा के साथ लड़ाई लड़ी। हालांकि एक मेवाड़ के महाराणा जो बाद में राणा सांगा के बाद उनके बेटे रतन सिंह बने, रतन सिंह और सूरजमल के बीच के एक संघर्ष में दोनों का यहाँ निधन होता है और उसके बाद सूरजमल हाड़ा के स्मृति में उनका यह स्मारक, ये छतरी बनाई गई। लोग यहाँ पे आस्था रूप में कई आयोजन भी करते रहे। लेकिन अब सवाल यह है कि छतरी जो है वो जिस तरीके से ध्वस्त की गई, जैसे मैंने पहले उल्लेख किया कि भारतीय जनता पार्टी आस्था, हिंदू आस्था, धार्मिक परंपराओं की बात करती है, तो अक्सर मंदिर और डेवलपमेंट के लिए चीज़ें शिफ्ट की जाती है तो उसका एक पूरा प्रोसेस अपनाया जाता है कि किस तरीके से पौराणिक रूप से पूजा अर्चना, आह्वान, शिफ्टिंग का आह्वान या जो भी रहता है, वैसा ऐसा कुछ नहीं किया गया, सीधे जेसीबी से तोड़ा गया। इसको लेकर राजपूत समाज आक्रोशित हो गया। कर्णिक सेना, क्षत्रिय युवक संघ, राजपूत युवा संघर्ष समिति और युवा शक्ति संयोजन के संयोजक शक्ति सिंह बांदीकुई समेत तमाम लोग बूंदी पहुंचे। शक्ति सिंह बांदीकुई के आह्वान पे यूनेस्को की टीम भी वहां पहुंची और उसने भी इस जो स्मारक है इसको तोड़े जाने को गलत बताया। अब बूंदी का जो पूर्व राज परिवार है, जिसके मुखिया वंशवर्धन सिंह हाड़ा हैं, वो उस कमेटी में भी शामिल हुए जो प्रशासन की ओर से गठित की गई है और 3 मांगे उन्होंने रखी हैं कि जो स्मारक के लिए ये जब भूमि अवाप्त की गई थी 2021 में, तब प्रशासन ने तुलसी गांव में एक जगह आवंटित की थी, तुलसी जामुखंड में, और वह शमशान के पास थी। तो छतरी तोड़े जाने के बाद प्रशासन बैकफुट पे आता है, 3 लोगों को सस्पेंड करता है कि यह जो किया गया ये ठीक नहीं था, समीचीन नहीं था। तो उसके बाद जो बैठक होती है जिसमें वंशवर्धन सिंह हाड़ा भी मौजूद होते हैं, एक पत्र साइन होता है और उस पत्र में यह उल्लेख है कि जो 2021 में जो जमीन इस छतरी की भूमि को अवाप्त किए जाने के संबंध में पैनोरमा के लिए दी गई थी वो शमशान घाट के पास है, उसे हाईवे पे लाया जाए, ऐसा किया गया। और उन हस्ताक्षर युक्त पत्र पे अब अलग तरह की चर्चाएं चल रही, उस पर हम अगर वंशवर्धन सिंह हाड़ा से मुलाकात हुई, एक और वहाँ जो बताते हैं कि खुद को बूंदी का महाराज कहते हैं, उनकी ओर से पत्र भी जारी हुए हैं। भूपेश हाड़ा ब्रिगेडियर रहे हैं। और अब यह कॉन्फ्लिक्ट जो 3 मांगे, वंशवर्धन सिंह से हमारी फ़ोन पे बात हुई, उनका ये कहना है कि हमारी 3 मांगे हैं। पहला, जो नई भूमि दी गई उस स्थान पे पैनोरमा बनाया जाए। दूसरा, जो छतरी बनी है, जो छतरी ध्वस्त की गई हैं, उसी जगह पर पुनर्निर्माण करवाया जाए, उसी तरीके से जैसे दिल्ली एयरपोर्ट पे भी कुछ धार्मिक स्मारक 2 हैं और वो टर्मिनल 2 के पास हैं बिल्कुल, और वहाँ पे आस्था लोगों की है, इस नाते वहाँ पे 2 मज़ार हैं और उनकी जिस तरह से आस्था रखी जाती है, लोगों को पूजन का अवसर दिया जाता है, तो ऐसा ही कुछ यहाँ किया जाए, उसी जगह पे छतरी बने। दूसरी चीज़, ये जो नया एयरपोर्ट प्रस्तावित है इसका नाम राव सूरजमल हाड़ा के नाम पे रखा जाए। और तीसरा, पैनोरमा यहाँ पे तुलसी गांव में अलग से बनाया जाए। और इन मांगों को लेके अब संघर्ष जारी है, अलग अलग संगठन। और अब इसमें संकट जो है कि भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, क्योंकि वंशवर्धन सिंह के जिस तरह से सोशल मीडिया हैंडल को देखें तो वो मदन राठौड़ से भी मिले हैं, वो जोगेश्वर गर्ग से भी मिले हैं जो कि मुख्य सचेतक हैं राजस्थान की विधानसभा के। इसके अलावा भी कई लोगों से उनकी मुलाकात हुई हैं और वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने कई जगह इस मांग को रखा है कि उसी स्थान पर लोगों की जो आस्था है, छतरी उसी स्थान पर बने और तमाम चीज़ें। तो बूंदी में ये जो स्थिति बन रही है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के सामने संकट है कि 7 सीटों पे उपचुनाव, चौहान वंश का जो ये जो स्मारक है इसकी सोशल मीडिया पे पूरे देश में चर्चा है। और यह वर्ग जो खास करके हरियाणा में बड़ा प्रभावी हैं। 2 साल पहले हरियाणा में आटेली गांव, जहां बड़ी संख्या में इसी वंश के राजपूत रहते हैं, वहां एक बड़े आयोजन में वंशवर्धन सिंह हाड़ा मौजूद भी रहे थे। शक्ति सिंह बांदीकुई भी उस आयोजन में मौजूद थे। तो एक तो इसका सीधा सीधा अगर भाजपा जल्दी कोई निर्णय नहीं लेती है, मौजूदा सरकार अभी तक कोई कमेटी या सरकार की ओर से कोई राज्य स्तर पर कुछ हुआ नहीं, अगर नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर वहाँ के जो चौहान वंश जो राजपूत हैं उनमें निश्चित तौर पे इस मामले को लेके आशंका है कि हरियाणा चुनाव में मामला अलग दिशा में जा सकता है। और उसके बाद राजस्थान में जो उपचुनाव हैं उनको लेके भी, और राजस्थान में खास करके भाजपा के सदस्यता अभियान में राजपूत जो कि भाजपा का वोट बैंक माना जा रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। संगठनों से जैसी बात हुई कि इस सदस्यता अभियान का विरोध किया जाएगा। खैर, यह एक ऐतिहासिक कैरेक्टर से शुरू हुआ मामला अब पॉलिटिसाइज
हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।